हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने पास्ट को देख सकते हैं, तो आपका जवाब बेशक होगा इम्पॉसिबल। पर दोस्तों, इस दुनिया में साइंस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे टाइम ट्रैवल से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपको रोमांच कर देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा साइंस के लिए पॉसिबल भी है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब से इस दुनिया में टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ है, तब से ही हमारे साइंटिस्ट ब्रह्मांड में दूर दूर की चीजों को देखने में लगे हुए हैं। अब तक की सबसे पावरफुल जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड की सैर करते हुए न जाने कितनी ही ब्रह्मांड की पहेलियों को सुलझाया है, और अभी न जाने कितनी ही चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। जाहिर सी बात है कि हमारी आंखें जितनी दूर नहीं देख सकती, उससे कई गुना ज्यादा टेलीस्कोप हमें दिखाती है। टेलीस्कोप की खोज से पहले हमारे लिए ब्रह्मांड सीमित था, लेकिन इस आविष्कार की वजह से इस दुनिया में एक क्रांति आई। साइंटिस्ट को सोचना पड़ा। आज हम दूर दूर तक देख सकते हैं, और उसका क्रेडिट जाता है इन एडवांस्ड टेलीस्कोप को। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन टेलीस्कोप की मदद से हम अपने बीते हुए कल को देख सकते हैं? सिर्फ टेलीस्कोप ही नहीं, हमारी आंखें भी हर पल यही काम कर रही है। और अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे पॉसिबल है। वेल दोस्तों, मैं आपको पहले ये बता दूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख कैसे पाते हैं। मतलब चाहे आप अपने मोबाइल पर हमारा ये वीडियो देखो या फिर कहीं रात में आसमान के तारों को देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पर है तो आपको वह ऑब्जेक्ट दिख कैसे रही है, उसकी इमेज आपकी आंखों पर बन कैसे रही है। वेल, ये सब जादू है लाइट का। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से इमिट या रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के आई लेंस पर टकराती है और रेटिना पर फोकस होती है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंखों के रेटिना पर बन जाती है, और रेटिना हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में उस ऑब्जेक्ट के इमेज को भेज देती है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। गाइस, हम लाइट को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और इसके पीछे के साइंस को जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने तो सुना ही होगा। उन्होंने कहा था कि लाइट के पार्टिकल पैकेट के फॉर्म में होते हैं, जिसका नाम उन्होंने फोटोन रखा था। ये फोटोन वेव के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। अब ये लाइट पार्टिकल है या वेव, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज दिए हैं। दरअसल लाइट डुअल नेचर शो करता है, मतलब कि यह कभी पार्टिकल की तरह तो कभी वेव की तरह। लेकिन चाहे लाइट कुछ भी हो, इसकी स्पीड इस ब्रह्मांड की सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करने वाली चीज है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी यह सिर्फ 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। लेकिन दोस्तों, फास्ट होने का ये मतलब कतई नहीं होता कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई टाइम ही नहीं लगता है। भले बहुत कम ही समय क्यों न लगता हो, पर लगता तो जरूर है। इमेजिन कीजिए कि आप कहीं रखी हुई किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो ऑब्जेक्ट आपको तभी दिखेगा जब उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट आपकी आंखों की रेटिना पर पड़ेगी। मतलब लाइट की रेज ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी रेटिना पर टकराई। कुछ समय लगा। अब यहां चाहिए समय। 1 सेकेंड का करोड़वां या अरबवां भाग क्यों ना हो, लेकिन समय लगा तो जरूर। यहां असल में आपकी आंखों ने उस इमेज को देखी जैसा कि वो 1 सेकेंड के अरबवें भाग पहले था। दोस्तों, चलिए अब इसी देखने के पैरामीटर को अपने सोलर सिस्टम में ले चलते हैं। मान लीजिए कि आप हमारे अर्थ के सबसे निकट के ऑब्जेक्ट मून को देख रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर है। तो वहां से लाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि आप जिस चांद को देख रहे हैं, दरअसल वह चांद की 1.3 सेकेंड पहले की इमेज होगी, वह उसकी लेटेस्ट इमेज नहीं होगी। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर यानी कि सन
हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहां से लाइट रेज को हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अब जरा अपने दिमाग पर जोर दीजिए और सोचिए कि सूर्य अचानक से गायब हो गया, अब आपको क्या दिखेगा? मैं आपको बता दूं कि अभी भी आप सूरज को देख पाएंगे, क्योंकि आप अभी उस लाइट को देख रहे होंगे जो सन से 8 मिनट 20 सेकंड पहले निकली थी। यही तो है पास्ट को देखने का साइंस, पर यह तो काफी छोटा स्केल है। तो चलिए दोस्तों, इस स्केल को और बड़ा करके देखते हैं और बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया की। इसके लिए हमें हमारे दिमाग के टेलीस्कोप को बड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि अभी इस दुनिया में ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं बना जो हमारे दिमागी टेलीस्कोप को मात दे सके। जस्ट इमेजिन, आप किसी काफी ज्यादा हाईटेक टेलीस्कोप जो अभी तक बनी ही नहीं है, उससे आप यूनिवर्स में एक ऐसे स्टार को देख रहे हो जो हमारी धरती से 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब यह है कि जो लाइट आपकी आंखों में उस टेलीस्कोप की मदद से उस तारे की इमेज बना रही है, वह लाइट उस समय उस तारे से निकली थी जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। अब कल्पनाओं की गहराइयों में खो जाइए और सोचिए कि उस तारे से निकली लाइट कितनी पुरानी है। वो लाइट उस समय भी ट्रैवल कर रही थी जब इंसानों ने धरती पर पहली बार जन्म लिया था। वो लाइट उस समय भी ट्रैवल कर रही थी जब इंसानों ने सभ्यताएं बसाई थी। वो लाइट उस समय भी जब आप इस दुनिया में जन्म लिए थे। आप बड़े हुए, टेलीस्कोप खरीदा और बैठ गए 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर तारे को ऑब्जर्व करने। दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है लाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, जो कि होती है लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर। अब जरा सोचिए, इतने लंबे सफर के बाद वो लाइट टेलीस्कोप की मदद से आपके आंखों पर पड़ती है और आप उसकी इमेज को देख पाते हैं, और फिर वह लाइट निकल पड़ती है अगले सफर की ओर। दोस्तों, हम लोगों ने आंखों और टेलीस्कोप के मदद से दूसरे प्लैनेट और तारों का पास्ट तो देख लिया। अब बढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा और आपका पास्ट, जिसको देखने में आपका और हमारा इंटरेस्ट है। मान लीजिए कि आप 20 साल के हैं और आप उस समय को देखना चाहते हैं जब आपका जन्म हुआ था। तो क्या आप 20 प्रकाश वर्ष दूर स्थित किसी प्लैनेट पर जाकर टेलीस्कोप की मदद से अपने जन्म के समय को देख सकते हैं? इससे पहले कि आप एक्साइटमेंट के मारे सपनों को हकीकत में उतारने लगे, मैं आपको बता दूं कि ये सब तो पॉसिबल है, पर सिर्फ थ्योरीज में। प्रैक्टिकली आज हम ना तो ऐसी कोई तकनीक बना पाए हैं और ना ही स्पेस में इतनी दूरी ट्रैवल कर पाए हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसी स्पेसक्राफ्ट बनाएं जो प्रकाश की चाल से ट्रैवल करे, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पर ऐसा अभी के साइंस के हिसाब से इम्पॉसिबल है, पर मुमकिन है कि आने वाली हमारी जनरेशन ऐसी तकनीक विकसित कर ले। वैसे क्या ये नहीं हो सकता कि हमसे बहुत दूर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें टेलीस्कोप की मदद से देख रही हो? हमें तो नहीं, शायद डायनासोर्स को। शायद हम इंसान भी अपने आने वाले समय में ऐसा कर पाए, लेकिन तब तक के लिए आप आसमान की तरफ देखिए और खो जाइए उनकी दुनिया में। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए हर हर महादेव।